प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, चींटियों से सीखो। आज आपको, मुझे, हम सभी के जीवन को चींटियों से बहुत अच्छा सीख मिलता है, जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन की किताब, उसका 30 अध्याय 25 वचन क्या कहता है? चींटी निर्बल जाती है तो भी वह धूप काल में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये समझना होगा, सीखना होगा कि चींटियों के जीवन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में बहुत सारे ऐसे बातें रखी है जो एक मनुष्य जाति को सीखना समझना बहुत बहुत जरूरी है। नीति वचन की पुस्तक मनुष्य को बुद्धि की बातें या ज्ञान की बातों को सिखाता है। उनमें से एक चींटी की कहावत या चींटी के बारे में वर्णन किया गया है और उसके बारे में एक मनुष्य जाति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को कुछ बातों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। जो चींटी होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं और उनके जीवन में बहुत बुद्धि की बातों को देखा जाता है, लेकिन बहुत सारा आज मनुष्य के जीवन में ये बातें नहीं है। इसलिए चींटी के जीवन से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज विज्ञान हमें बताता है कि इस संसार में 12,000 से कहीं अधिक नाना प्रकार की चींटी पाया जाते हैं और यहाँ तक कि चींटी अलग अलग आकार में, अलग अलग रंग में इस संसार में पाए जाते हैं। वो अलग अलग आकार में है, अलग अलग रंग में है, लेकिन उनके में कुछ गुण सामान्य है जिससे उन्हें सफलता की ओर लेके जाते हैं। नीति वचन का लेखक वर्णन करता है या बताता है कि चींटी बुद्धिमान है, क्योंकि चींटी परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अभी के समय में, अभी के वक्त में बहुत सारे लोग आलस से और बहुत सारे भविष्य की चिंता नहीं करते हैं या फिर अपने जीवन में एकदम हल्के जीवन में व्यतीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी अपने जीवन में कुछ करने से हार मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चींटियों से बहुत कुछ आज आपको, मुझे, हम सभी को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, आज लोग स्वार्थ और आलस और बहुत सारे भविष्य की चिंताओं से हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से चींटियों के जीवन को लेकर 4 बातों को आपके बीच में बताऊंगा जो आपको सीखने में, समझने में, भविष्य में बहुत काम आएगा। पहली बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, उनके जीवन का जो परफॉर्मेंस होता है बहुत जरूरी होता है। जो लोग कार्य करते हैं और जो परिश्रम करते हैं, उनके जीवन से एक मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चींटी लोग जो होते हैं कभी भी आलस नहीं करते, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपने काम को करते रहते हैं। इसीलिए नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 वचन कहता है कि हे आलसी, तू चींटियों के पास जा और उनके चाल चलन को देखकर तू बुद्धिमान बन जा। एक बात आपको समझनी होगी कि चींटी लोग जो होते हैं कभी भी काम चोरी या आलसीपन नहीं करते। वह नहीं सोचते कि मैं छोटा हूँ और वो हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपने काम को करते रहते हैं। वह अपने क्षमता के अनुसार, जो उनके अंदर एबिलिटी है उसके हिसाब से वो काम को करने की पूरी प्रयास करते हैं। लेकिन आज मनुष्य जाति जो है बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या फिर जो काम को करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हमें चींटियों से एक चीज सीखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासियों को अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग गुण सेवकाई के लिए दिया है। सो आपको ये चीजें, बातों को सीखना, समझना और उसको जांचना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है या कितना है, बल्कि इस बात पर होता है कि हमने जो कुछ पाया है प्रभु यीशु मसीह से, उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्व देता है। अभी के ऐसा समय है, अभी के ऐसे वक्त में जो मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं, अपने जीवन को दूसरे के जीवन से कई बार तुलना करता हुआ पाया गया है। अपने जीवन को देखकर और दूसरे के जीवन को देखकर कई बार तुलना करते हैं। जब आप दूसरे के जीवन से अपने जीवन को तुलना करते हो तो आपके जीवन में निराशा आता है, उसमें आप उदासी में चले जाते हो। कई बार लोग अपने अवसर को कई बार उस चीज का बहाना बनाते हैं, लेकिन चींटियों के जीवन में बहाना हम नहीं देखते। निरंतर वो लोग काम करते हैं और अवसर चाहे छोटा हो या कमी हो, चाहे जैसा भी हो, वो लगातार काम करते रहे। चींटी हमें सिखाते हैं कि कैसे लगातार काम करने से अंत में सफलता हमें मिलता है। जो कोई मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे सुनते हैं, सभी लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को मेरे लिए दिया है, क्या मैं पूरे ईमानदारी, निष्ठा के साथ मैं उस चीज को कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ या नहीं? या फिर कई बार हम लोग बहाना करते हैं, मेरा तो समय नहीं हुआ, मेरे पास तो अच्छा वक्त नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वह नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे बहानाओं को रखते हैं। जब वो चीज पूरा नहीं होता तो हम निराशा हो जाते हैं। दूसरी बात,
हम चींटियों के जीवन में देखते हैं पार्टनरशिप और एकता में वो लोग काम करते हैं। आपने कहीं बार देखा रहेगा, कुछ अगर कोई पट्टा गिरा है या कोई लीफ है, उसको चारों तरफ से घेर कर छोटे छोटे हर एक ग्रुप में पकड़ के लाइन से चले जाते हैं। वहां पर हम लोग चींटियों के जीवन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में एक पार्टनरशिप को देखते हैं। एक अकेले चींटी बहुत सारे कामों को कर सकती है, लेकिन जब वो बहुत मिल के काम करते हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जब मैं चींटियों के जीवन को देखता हूँ, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को मिलजुल कर वो काम को करते हैं, तो आगे जाके उनको सक्सेस मिलता है। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, एक से भले 2 अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को एक शरीर के समान बनाया है, क्योंकि हम सब प्रभु के एक अंग हैं। ये बात आपको, मुझे, हम सभी को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। हर विश्वासी उस शरीर का एक अंग है। इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है। चाहे कलीसिया में रहो, चाहे परिवार में रहो, आपको एकता में, प्रेम में आगे बढ़ते चले जाना है। ये बहुत जरूरी है। जब आप और मैं मिलकर काम करते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलता है। अभी के युग में, अभी के समय में बहुत सारे मनुष्य के जीवन में वाद विवाद बहुत जल्दी फैलता है। बहुत सारे चीजों को चीज समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहते, एक साथ समझ के आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन जब हम चींटियों के जीवन को देखते हैं तो वह अच्छी तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और एकता में काम करते हैं। वैसे एक मनुष्य के जीवन में भी जब ये रहता है तो उससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते, दूसरों को उसमें साथ लेकर नहीं चलते हैं। आज के समय में चाहे परिवार हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे सेवकाई हो, वहां पर विभाजन या फिर डिवीजन दिखाई दे रहा है। लेकिन चींटियों के जीवन से हम सीखते हैं एकता में शक्ति है। कलीसिया में रहने वाले जितने भी विश्वासी हैं, कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को मैं बातों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जब कलीसिया में एकता रहता है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलता है। एक दूसरे की सहयोग करना, सेवकाई में योगदान देना, सेवकाई में अपनी मदद को करना या उनके लिए दुआओं के साथ में उनके लिए आगे बढ़ाना एक मसीह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनको मदद करना चाहिए। आज कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो मेन फोकस होता है, बातचीत, मतभेद हो रहा है, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो समझ है मिशन में होना चाहिए। प्रभु की जो मिशन है उसमें होना चाहिए, ना कि वाद विवाद में। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको, मुझे, हम सभी को मिलकर जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छा सफलता मिलता है। हमें वन मैन शो या फिर अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हम सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये मसीह का पहचान है। चींटियों के जीवन में तीसरी बात हम देखते हैं प्रिपेरेडनेस या फिर तैयारी उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट देता है। मनुष्य के जीवन में भी इस बातों को आपको, मुझे सीखना बहुत जरूरी है। नीति वचन की किताब 30 अध्याय उसका 25 वचन कहता है कि जो चींटी होते हैं गर्मी के समय में अपने लिए भोजन इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि कठिन समय में उनके पास में पर्याप्त व्यवस्था हो, इसीलिए वो तैयारी करके रखते हैं। चींटियों के में एक अच्छी बात है, वह वर्तमान को देखकर भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिमान विश्वासी केवल सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन भविष्य के बारे में तैयारी करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में गंभीरता नहीं है, आत्मिक जीवन में वह बढ़ना नहीं चाहते, उसकी तैयारी नहीं करते। जब बाइबल पढ़ने का समय हो, प्रार्थना करने का समय हो, वह सोचते हैं मैं बाद में कर लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में प्रार्थना कर लूंगा। और चाहे सेवकाई हो, सेवकाई को भी सोचते हैं मैं बाद में कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। लेकिन एक बात आपको, मुझे हमेशा याद रखना है, संकट आने के बाद में हमारी तैयारी नहीं कर सकते या फिर हमारा तैयारी करना व्यर्थ है। एक मसीह जीवन में हमेशा आपको, मुझे बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और प्रभु के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना एक मसीह का पहचान है। और यहाँ तक कि विश्वास में बढ़ते रहना, आपके और हम सभी के जीवन का जो चरित्र है उसको सही साफ सुथरा रखकर मसीह को पसंद आने वाला जीवन को व्यतीत करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आपको, मुझे अपने जीवन को तैयार रखना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो फिर हम सभी को लेके जाएंगे। आप सभी लोगों को एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आज अभी के समय में, अभी के वक्त में, क्या सिर्फ मैं अभी के लिए ही जी रहा हूँ या भविष्य के लिए मैं अपने रिश्ते को, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार कर रहा हूँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए। चौथी बात चींटियों के जीवन में हम देखते हैं परसेवरेंस या धैर्य उनके जीवन में। चींटी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। अगर उसका रास्ता
बंद हो जाए या रुक जाए तो वह दूसरा मार्ग लेकर चले जाते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते या फिर वो थक कर बैठते नहीं, लेकिन वह अपना प्रयास करते। चींटी जो है उनके जीवन में जो छोटा सा बाधाएं आती है या छोटा सा मुश्किल आता है, उसको देख कर वो काम को रोकते नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन जो है एक दौड़ है। आपको सही से सफलता के साथ में दौड़ना बहुत जरूरी है। विश्वास में धैर्य और डट बांधना बहुत जरूरी है और विश्वास योग्य बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलाती 6:9 कहता है, भलाई करने में ही आओ ना छोड़े। अभी के समय में, अभी के वक्त में बहुत सारे लोग जो है बहुत जल्दी निराशा हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा आलोचना, थोड़ा सा कठिनाई, थोड़ा सा मुसीबत उनके जीवन में जब आता है तो वह थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन चींटी हमें, आपको मुझे सिखाते हैं कि प्रयास निरंतर करने में सफलता को हम देखते हैं। जितने भी पास्टर हैं, जितने भी लीडर हैं, जो मिनिस्ट्री फील्ड में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करते हुए अपने मिशनरी या फिर अपने मिशन को आगे लेके जाओगे तो प्रभु उसमें कार्य करते। जैसे कि मैंने कहा, निरंतर प्रार्थना करना, प्रार्थना में बने रहना, ये बहुत जरूरी है। थकना नहीं है, लेकिन करते रहना है प्रार्थना, दुआ। दूसरी बात उसी में इंक्लूड करता हूँ कि सुसमाचार को फैलाते रहना है या सुसमाचार को दूसरों तक बताते रहना है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो। कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखना, ये मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। उत्तर मिलने तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। अंत में आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, चींटी छोटी सी है लेकिन उनका जो ज्ञान है बहुत बड़ा है। एक मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे यह नहीं सिखा रहे हैं कि आपको मुझे चींटी बन जाना है, बल्कि हमें यह सिखाना चाहते हैं कि उसकी बुद्धि से हमें कुछ सीखना है। यदि एक छोटी सी चींटी एकता में रह सकती है, परिश्रम कर सकती है, हार नहीं मान सकती, तो हमें मनुष्य जाति को कितना कुछ हमें करना चाहिए, कितना कुछ हमें उनके बुद्धि से हमें सीखना चाहिए। लेकिन आप और मैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को पाए हुए लोग हैं। हमें कितना कुछ करना चाहिए, हमें बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। थकना नहीं है, हार नहीं मानना है, परिश्रम करते रहना है और मसीह के राज्य को बढ़ाते चले जाना है। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से, इस बातों से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।